नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। पश्चिमी सिंहभूम से बड़ी खबर है, जहां उड़ीसा के व्यापारी से 22 लाख रुपए की लूट कर ली गई है। मझगांव थाना क्षेत्र में अपराधियों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पिस्टल की नोक पर लूटपाट की गई है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो और 22 लाख रुपए कैश की लूट की गई है। कुमार डूंगी में स्कॉर्पियो छोड़कर और कैश लेकर अपराधी फरार हो गए। जगन्नाथपुर एसडीपीओ ने लूट की पुष्टि की है और पुलिस ने कुछ लुटेरों को अभी गिरफ्तार भी किया है, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है और इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश पुलिस की टीम की तरफ से की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पिस्टल की नोक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। स्कॉर्पियो और 22 लाख रुपए लेकर कैश लेकर अपराधी फरार हो रहे थे, लेकिन इसी बीच कुमार डूंगी में स्कॉर्पियो को अपराधियों ने मौके पर ही छोड़ दिया और कैश लेकर फरार हो गए। रुपेश प्रधान हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, क्या अपडेट है? रुपेश, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। मैं पूछ रही हूँ अभी फिलहाल क्या कुछ इस पूरे मामले पर अपडेट है रुपेश? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, इस लूट की घटना में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस को लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। जैसे कि अभी पुलिस द्वारा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जैसे कि जानकारी मिल रही है कि पुलिस द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एक लुटेरा को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी 2 लुटेरों के लिए को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और लूट की कुछ रकम भी बरामद होने की बात सामने आ रही है। हालांकि जो वहाँ के जो एसडीपीओ हैं एकुल डोडुंग, उन्होंने पूरी बात स्पष्ट तौर पर नहीं बताया, लेकिन उनका कहना है कि जल्द ही इसका संभवतः आज शाम तक इसका खुलासा हो जाएगा। तो उनके बात से ये लग रहा है कि पुलिस को इस लूटकांड के उद्भेदन में सफलता मिली है और लुटेरों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है और लूट की रकम भी बरामद हुई है। वो कितने अमाउंट बरामद हुई है अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शाम तक इस मामले में खुलासा होने की संभावना है। रुपेश, जिस व्यापारी से लूटपाट हुई है उनके बारे में कुछ और डिटेल जानकारी मिल पाई? देखिए, ये जो घटना स्थल है मझगांव थाना क्षेत्र का, ये ओडिशा और झारखंड का सीमावर्ती क्षेत्र का है और ररवा जो जगह है ये मझगांव से सटा हुआ क्षेत्र है। तो जयंतगढ़ जहां वो व्यापारी है, ये ग्रोसरी व्यापारी है और ये सामान का जो सप्लाई करता है जैसे छोटे छोटे बाजार दुकानदारों के यहाँ, तो वहां से इनका मैनेजर द्वारा स्कॉर्पियो से और एक चालक था, वो पैसा कलेक्शन करने गया था और वापसी के दौरान जब पैसा कलेक्शन करके वापस आ रहा था, इसी दौरान यहाँ मझगांव का थाना क्षेत्र में इसको रोककर वहां पर पिस्तौल की नोक पर लुटेरों द्वारा उनसे 22 लाख रुपए लूट लिया गया और स्कॉर्पियो भी उनका लूटकर वो भागे थे, लेकिन कुमारडूंगी थाना क्षेत्र एरिया में स्कॉर्पियो को छोड़कर वो फरार हो गए थे। और जैसी जानकारी मिल रही है तमाम जानकारी के लिए रुपेश। बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, जहां होटल की तीसरी मंजिल से एक युवती नीचे गिर गई। गंभीर हालत में अस्पताल में युवती को भर्ती कराया गया है। मामले में होटल प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। हरमू रोड स्थित शुभम होटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जानकारी मिल रही है कि 4 दिन से होटल में युवती रह रही थी। युवती की पहचान पूजा नाम की लड़की के रूप में हुई है, जो बंगाल की रहने वाली बताई जा रही है। सीसीटीवी में युवती छत की तरफ जाती हुई दिखाई भी दे रही है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखिए साफ तौर पर दिख रहा है कि जो लड़की है वो छत पर जा भी रही थी और उसी वक्त उसके बाद ये हादसा हुआ है। तीसरी मंजिल से युवती नीचे गिर गई है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है और ये तस्वीर अब आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फिलहाल इसमें आप देख पा रहे होंगे जो लड़की है वो सीढ़ी के रास्ते छत पर जा भी रही है और तभी बताया जाता है कि तीसरी मंजिल से वो नीचे गिर जाती है। युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ ये पूरा मामला लग रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, बता दें कि पूरे मामले में जो जानकारी सामने छनकर आई है उसके अनुसार युवती पिछले 4 दिनों से इस होटल में रह रही थी। कुछ रात में कल देर रात कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद करीब 2:30 बजे के करीब जो है देर रात वो छत के जो
होटल है उसके तीसरे माले से छलांग लगा देती है, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल होता है। गंभीर स्थिति में युवती को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन पूरे मामले में जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार कुछ विवाद हुआ था। युवती अपने कुछ दोस्तों के साथ ही होटल में रुकी हुई थी और उनके बीच कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद इस तरह की घटना हुई। हालांकि पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही तमाम तथ्यों को सामने लाने की बात कही जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। खबर जमशेदपुर से है, जहां जुगसलाई थाना के इस्लाम नगर में उस समय दहशत का माहौल कायम हो गया जब राज नाम के एक शख्स ने वहां पर इस्लाम नगर निवासी मोहम्मद समीर पर गोलियां चला दी। हालांकि इस घटना में मोहम्मद समीर बाल बाल बच गए। इधर पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही अपराधी की धरपकड़ में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक राज पर कई मामले पहले से भी दर्ज हैं। सीसी एक्ट का आरोपी राज कुछ महीने पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया है और लगातार क्षेत्र में दहशत कायम करने के उद्देश्य से आम लोगों को परेशान कर रहा है। बीती रात अपराधी राज ने मोहम्मद सब्बू के बेटे की गाड़ी छीनने का प्रयास किया, जिसका समीर ने विरोध किया तो राज ने उस पर 2 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें वो बाल बाल बच गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जुगसलाई पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मौके से खोखा बरामद किया है। संज्ञान के बाद यहाँ पे हम लोग आए हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। जांच के उपरांत आगे कार्रवाई की जाएगी। जेल में लोग लगे तुरंत तो कुछ बता सकते हैं और जांच में दीजिए, उसको सूचना दे दी जाएगी। गढ़वा में एक इश्कबाज शिक्षक को छात्रा के परिजनों ने विद्यालय परिसर में खूब पिटाई की है। मामला जिला के रमना थाना क्षेत्र के कर्णपुरा गांव की है। शिक्षक स्कूल की छात्रा के साथ अश्लील हरकत कर रहा है। शिक्षक की इस करतूत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और स्कूल में टीचर को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। मध्य विद्यालय कर्णपुरा के पारा शिक्षक जय कुमार गुप्ता का वीडियो वायरल हुआ है। पारा शिक्षक जब अपने नापाक इरादों को अंजाम दे रहा था, उस वक्त वहां और भी बच्चे मौजूद थे। उसी दौरान किसी ने वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। रमना थाना पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद से लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने पुलिस से आरोपी शिक्षक को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। खबर गिरिडीह से है, जहां सदर प्रखंड के बजटो, सिंधवरिया और बदगुंदा पंचायत में 22 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। इस दौरान लगभग 25 किसानों के 8 एकड़ में लगे फसल और 16 एकड़ में लगे मनरेगा के तहत आम बागवानी को हाथियों ने पैरों से रौंदकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में डर का माहौल है। फिलहाल हाथियों का झुंड बदगुंदा के शादी गवारों के जंगल में जमे हुए हैं। वहीं वन विभाग की टीम भी हाथियों को भगाने में जुट गई है। बैठो पंचायत के अंतर्गत ग्राम सिमरिया में करीब 22 से 25 हाथियों ने उत्पात मचाया, जिसमें सिमरिया के लगभग 25 किसानों का जठुआ फसल जैसे हो गया मकई, तारबूज, आम का बागान और मनरेगा पार्क में, जिसमें 16 लाभु काम करते हैं और 16 लाभु का मनरेगा पार्क है, उसमें भी हाथियों ने बहुत सारा उत्पात मचाया और पेड़ पौधा को तोड़ दिया। झारखंड में गर्मी से लोग परेशान हैं। रांची समेत कई शहरों का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। साहेबगंज और पाकुड़ को छोड़ दे तो सभी 22 जिलों का पारा 40 के पार है। इन गर्म जिलों में कल सबसे गर्म डाल्टनगंज रहा, जहां का पारा 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं रांची की बात करें तो रांची का पारा भी 40.8 डिग्री मापा गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक तापमान में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्मी का सितम ढा रहा है। तपती हुई गर्मी के बीच लोग सड़कों पर आ रहे हैं कि गन्ने का जूस पीकर
ठंडक का एहसास कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लोग बताते हैं कि रांची में इतनी अधिक गर्मी देखने को नहीं मिलती थी। मौसम विभाग की माने तो तापमान 40 के पार जा चुका है और 40.8 डिग्री टेम्परेचर कल का तापमान रांची का मापा गया है। कई अन्य शहरों की बात करें, चाहे वो डाल्टनगंज हो, चाहे वो जमशेदपुर हो, इन शहरों में 44 और 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। और इस तपती हुई गर्मी के बीच आप लोगों को के चेहरे को देखिए, वो सड़कों पर सिर्फ इस वजह से निकल रहे हैं ताकि गन्ने का जूस पी सके। किस तरीके की गर्मी है, पहले ये बताओ आप। भैया बहुत गर्मी है, पूरा स्वेट हो जाता है, पसीना पसीना हमेशा। इतना गर्मी पहले नहीं, पहले नहीं था, अभी इस साल है। हमारे साथ एक अंकल जी हैं, जो अंकल जी बता रहे थे कि रांची में ऐसा गर्मी जल्दी देखने को नहीं मिलता। 10 से 15 साल के अंदर में ऐसा गर्मी नहीं। कल का तो मैंने 40.8 कम से कम था, और घर में चैन नहीं, बाहर चैन नहीं, पूरी तरह से गर्मी रहता था? नहीं ना, पेड़ पौधा कट गया, इसका भी कुछ रिएक्शन है, इस कारण से इतना गर्मी बढ़ रहा है। हम किस तरीके का रांची में गर्मी जिस तरीके से है, रांची में हम बचपन से यहीं पर हैं, तो कभी भी हम लोग को ऐसा फील नहीं हुआ कि यहाँ पे इतनी गर्मी। उल्टे लोग आते थे गर्मी के मौसम में हमारे रांची में, कि रांची में वेदर बहुत तस्त है, लेकिन अब जो हालत देख रहे हैं, यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दिल्ली को भी फेल कर दे, ये हालत हो जा रहा है। भैया आप सुबह सुबह निकले गन्ना के जूस पीने के लिए, कैसा गर्मी है? गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि ऐसा बहुत कम मौका रहता है रांची में कि इतना गर्मी महसूस हो। मैक्सिमम टाइम में फर्स्ट हाफ का आपको थोड़ा अच्छा लगता है, सेकंड हाफ में बारिश आ ही जाता है। तो कुल मिला के इस लोकेशन में इतने काफ़ी टाइम से हैं, बहुत अच्छा मौसम रहता है, लेकिन अभी कुछ टाइम से रात को भी चैन नहीं मिलता। फैन चलाइए, फैन में भी कोई राहत नहीं है, और ना दिन में। इसलिए ये सुबह का जो मौसम है, इस मौसम को थोड़ा एंजॉय करने के लिए मॉर्निंग वॉक के बहाने आते हैं, और फिर गन्ने का जूस पीना लगभग ज़रूरी सा हो गया है, क्योंकि खुद को ये गर्मी का आलम है राजधानी रांची में। जिस तरीके से तापमान बढ़ा है और तापमान बढ़ने की वजह से स्थानीय लोग बताते हैं कि इसका एक बड़ा कारण रहा है कि पेड़ पौधे जो रांची के अंदर थे वो कटते गए, और उसे कटने की वजह से राजधानी रांची में भी गर्मी जो है वो बढ़ रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची में 24 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम होना है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर राजभवन, हाईकोर्ट और ट्रिपल आईटी के 2 किलोमीटर के रेंज को रेड जोन बना दिया गया है। इस इलाके में हाई सिक्योरिटी व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 तारीख की शाम को नए हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन करेंगी और 25 को ट्रिपल आईटी के स्थापना समारोह में शामिल होंगी और 26 को वापस दिल्ली लौट जाएंगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम के मद्देनजर रांची के कई इलाकों को रेड जोन में तब्दील कर दिया गया है, यानी हाई सिक्योरिटी जोन बना दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी का मुर्मू का कार्यक्रम जो है वो 3 दिवसीय कार्यक्रम है। अलग अलग जगहों पर यह कार्यक्रम होना है, जिसमें से कि रांची का हाईकोर्ट है और उसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होना है, चाहे वो राजभवन हो, चाहे ट्रिपल आईटी हो। और इन तीनों जगहों को रेड जोन में तब्दील कर दिया गया है। इन तीनों जगहों पर जो है हाई सिक्योरिटी जोन रहेंगे। स्थानीय पुलिस प्रशासन की माने तो इन जगहों पर ड्रोन उड़ाने से भी मनाही होगी, यानी कि रांची हाईकोर्ट का जिस दिन उद्घाटन होगा वहां से 2 किलोमीटर के रेंज में कोई भी ड्रोन नहीं उड़ा सकता। उसके साथ ही राजभवन से 2 किलोमीटर के रेंज में ड्रोन उड़ाने पर रोक होगी, और उसके साथ साथ ट्रिपल आईटी में जहां पर कि द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम रखा गया है वहां भी ड्रोन उड़ाने से मनाही होगी। तो ये 3 जगहें हैं जहां की रेड जोन में जिसे तब्दील किया गया है, और आने वाले 24, 25 और 26 तारीख को जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यहाँ कार्यक्रम होना है तो हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील किया गया है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। गिरिडीह जिले में एक और पानी, जहां लोग पानी की किल्लत से शहर से लेकर गांव तक तरस रहे हैं, वहीं विभाग की लापरवाही की वजह से आज सुबह लाखों लीटर पेयजल बर्बाद हो गया। मामला नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 26 हूटी बाजार स्थित हटिया कैंपस का है, जहां पर पानी टंकी की चाबी खराब हो जाने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। टंकी का चाबी खराब होने के कारण मोटी धार में घंटों तक पानी बहता रहा, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। इस दौरान लोगों को सड़कों पर आवागमन करने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि हर 3 से 4 महीने में इसी तरह चाबी खराब होती है और लाखों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो जाता है। 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना में एक बार चाबी खराब होता, जबकि सरकार का सबको पूरा पैसा मिलता है। पूरा हमेशा पैसा सबको गलत प्रयोग करता है।
जितना भी ब्लीचिंग देता है जैसे तैसे यूज करता है। कोई भी आदमी से पूछिए पूरा शहर में घूम के सब बोलेगा पानी भी सही टाइम से नहीं देता। 24 घंटा पानी चलने का है, 24 घंटा पानी नहीं देगा पर 24 घंटा पानी बहेगा। जब पानी देख रहे हैं लगभग आपको 11 बजे से कंटिन्यू पानी बह रहा है। 15 साल से लाल आतंक का दूसरा नाम बने पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को गिरफ्तार करने में झारखंड पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सफलता मिली। नेपाल से गिरफ्तारी के बाद उसे दिल्ली और फिर रांची लाया गया। इस दौरान रांची एयरपोर्ट पर झारखंड जगुआर के जवान अलर्ट दिखे। अब नक्सली से पूछताछ की तैयारी है। कुख्यात नक्सली लाल आतंक का पर्याय और नक्सली संगठन पीएलएफआई का सुप्रीमो दिनेश गोप आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दिनेश गोप पिछले 15 साल से पुलिस सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बना था। नक्सली लीडर की तलाश में सुरक्षा बल ईडी चोटी का जोर लगाए हुए थे। झारखंड में कई साल से नक्सली गतिविधियों का न केवल दिनेश गोप संचालन कर रहा था बल्कि संगठन के विस्तार में भी जुटा था। वो कितना खूंखार था इसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस पर 100 से भी अधिक मामले दर्ज हैं। झारखंड के लिए आतंक का पर्याय बने दिनेश गोप को फिलहाल एनआईए और झारखंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस के पूरे सुरक्षा घेरे में दिनेश गोप को यहाँ से ले जाया जा रहा है। दरअसल दिनेश गोप झारखंड पुलिस के साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए भी ट्रेस कर रही थी, जिसके बाद उसके नेपाल में होने की जानकारी मिली थी। राजधानी काठमांडू में उसके होने की पुख्ता जानकारी के बाद झारखंड पुलिस और एनआईए ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, जिसमें रविवार सुबह उसे दबोच लिया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच उसे काठमांडू से दिल्ली और फिर रांची लाया गया है। फिलहाल जो जानकारी है उसके अनुसार इसे एनआईए अपनी कस्टडी में रखेगी। एनआईए की ऑफिस की ओर फिलहाल दिनेश गोप को ले जाया जा रहा है। देख सकते हैं जो झारखंड जगुआर के जवान हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं और पूरी सुरक्षा जो इंतजामात है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। साफ तौर से तमाम जो महकमा है वो पूरी तरह से सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनाती देखने को मिली है। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप खूंटी जिले के जरियागढ़ का रहने वाला है। उसके आतंक को देखते हुए झारखंड पुलिस की तरफ से उसके सिर पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जबकि एनआईए ने भी उस पर 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस। ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सुरक्षित कैप्टन टीएमटी, घर की असली ताकत। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। रांची में होटल की तीसरी मंजिल से नीचे गिरी युवती, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पिछले 4 दिन से होटल में थी युवती। गढ़वा में गुरु शिष्य का रिश्ता शर्मसार, शिक्षा के मंदिर में छात्रा से अश्लील हरकत, इश्कबाज शिक्षक की लोगों ने की जमकर पिटाई। गिरिडीह में गजराज का कहर जारी, 22 साथियों ने मचाया उत्पात, फसल और घर को किया ध्वस्त। 24 मई को 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर कई इलाके रेड जोन घोषित। प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है।